प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 2.4 की प्रश्न संख्या देखेंगे 9। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पौत्री की आयु को मानेंगे x वर्ष। माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष। अब दादाजी जो है वो पौत्री से कितने वर्ष अधिक है? 54 वर्ष अधिक। तो दादाजी की आयु को हम x प्लस 54 वर्ष मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है, देखते हैं और इसको प्रश्न को समझते हैं हम। तो यहाँ पे आप लिखोगे माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में ये बताया गया है कि दादाजी जो है ना वो पौत्री से 54 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब हम अगर x में 54 को जोड़ दें तो ये जो आयु हमारे पास आएगी x प्लस 54, ये किसकी आ जाएगी? दादाजी की आयु, क्योंकि प्रश्न कह रहा है 54 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में ये भी दिया गया है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। 10 गुनी होती है भाई ये, यानी कि प्रश्नानुसार ये आयु तो है हमारी किसकी? पौत्री की। और ये आयु किसकी है? x प्लस 54 दादाजी की। तो प्रश्न ये बोलता है कि दादाजी 10 गुना है, यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 10 गुनी है, यानी ये 10 गुनी है। तो समीकरण को हम बनाने के लिए अर्थात बराबर करने के लिए हम इसे 10 गुना कर देंगे। जो 10 गुना नहीं है उसे 10 गुना कर देंगे ताकि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। भाई प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि दादाजी 10 गुना है, किससे? पौत्री की आयु से। तो यानी दादाजी 10 गुना है ही, तो बराबर करने के लिए हमें पौत्री को 10 से गुणा कर देना है, यानी पौत्री की आयु को। अब ये हमारा एक समीकरण बन चुका है। तो देखिए 10x बराबर, ब्रैकेट हमने खोला तो आया हमारे पास x प्लस 54। अब इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो 10x ये x प्लस का है, पक्षांतरण होते काय को जाएगा? माइनस का x बराबर, और हमारे पास बचा 54 इधर। 10x में से एक x जाएगा तो कितने x बचेंगे हमारे पास? 9x बराबर 54। यहाँ से हम 9 का पक्षांतरण करेंगे तो 9 यहाँ पे गुणनफल के रूप में है ना, तो यहाँ बटा बन जाएगा 54 बटे 9। अब 54 में जब हम 9 का भाग देंगे तो 9 छः की 54, 6 बार जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x का मान आता है 6 और x हमारे पास क्या है? पौत्री की आयु। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पौत्री की आयु जो है वो होगी 6 वर्ष। अतः पौत्री की आयु हमारे पास आ जाएगी बराबर 10 वर्ष, 6 वर्ष। पौत्री की आयु कितनी आ जाएगी? 6 वर्ष। पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष। ठीक है, अब दादाजी की आयु हम देखते हैं। तो दादाजी की आयु कितनी है? x प्लस 54। तो दादाजी की आयु यहाँ पे हम लिख देंगे दादाजी की आयु, दादाजी की आयु x प्लस 54, और x का मतलब हमारे पास क्या आया? 6। ठीक है, प्लस 54। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 54 और 6 60 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि पौत्री की आयु होगी 6 वर्ष और दादाजी की आयु होगी 60 वर्ष। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करें। धन्यवाद।